राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। इससे कुटुंब के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, किंतु मदरसा वह नाम सुनकर हंसने लगी। उसने उत्तान सोकर जोर जोर से रोते शिशु को बहलाने के व्याज से इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। यह शरीर में 5 भूतों का बना हुआ है और ना यह तेरा है ना तू इसका है, फिर किस लिए रो रहा है? अथवा तू नहीं रोता, यह शब्द तो राजकुमार के पास पहुंचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियों में जो भांति भांति के गुण अवगुणों की कल्पना होती है, वे भी पंचभूतिक ही है। जिसे इस जगत में अत्यंत दुर्बल भूत अन्य भूतों के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थों का देने से पुरुष के पंचभौतिक शरीर की तो पुष्टि होती है। इसलिए तुझे शुद्ध आत्मा की ना तो वृद्धि होती है और ना हानि ही होती है। तो अपने उस चोले तथा देह रूपी चोले के जीर्ण शीर्ण होने पर मोह न करना। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है। तेरा यह चोला मद आदि से बंधा हुआ है, तू तो सर्वदा इससे मुक्त है। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता और किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं। कोई यह मेरा कहकर अपनाया जाता है, कोई मेरा नहीं इस भाव से पराया माना जाता है। इस प्रकार ये भूत समुदाय के ही नाना रूप हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिए। यद्यपि समस्त भोग दुख रूप है, तथापि मूढ़ चित्ता मानव उन्हें दुख दूर करने वाला तथा सुख की प्राप्ति करने वाला समझता है। किंतु जो विद्वान है, जिनका चित्त मोह से अच्छन्न नहीं हुआ, वे उन भोग जनित सुखों को भी दुख ही मानते हैं। स्त्रियों की हंसी क्या है? हड्डियों का प्रदर्शन, जिसे हम अत्यंत सुंदर नेत्र कहते हैं, वह मज्जा की कलुषता है और मोटे मोटे कुछ आदि घने मांस की ग्रंथियां हैं। अतः पुरुष जिस पर अनुराग करता है, वो युवती स्त्री क्या नरक की जीती जागती मूर्ति नहीं है। पृथ्वी पर सवारी चलती है, सवारी पर यह शरीर रहता है और इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है, किंतु पृथ्वी और सवारी में वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती जैसी कि अपने देह में दृष्टिगोचर होती है। यही मूर्खता है। जो जो वह बालक बढ़ने लगा, तो ही महारानी मदलसा प्रतिदिन उसे बहलाने आदि के द्वारा ममता शून्य ज्ञान का उपदेश करने लगी। जैसे जैसे उसके शरीर में बल आता गया, जैसे जैसे वो पिता से व्यवहारिक बुद्धि सीखने लगा, वैसे वैसे ही माता के वचनों से उसे आत्मतत्व का ज्ञान भी प्राप्त होता गया। इस प्रकार माता ने जन्म से ही अपने पुत्र को ऐसा उपदेश दिया, जिससे ज्ञानी एवं ममता शून्य होकर उसने धर्म के प्रति अपने मन को नहीं जाने दिया। इसी प्रकार जब मदलसा के गर्भ से दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, तब पिता ने उसका नाम सुबाहु रखा। इस पर भी मदलसा हंसने लगी। उस बालक को भी वो पहले की भांति बहलाते बहलाते बचपन से ही ऐसा उपदेश देने लगी, जिससे वो परम बुद्धिमान ज्ञानी हो गया। तृतीय पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसका नाम शत्रुमर्दन रखा। इस पर भी सुंदरी मदलसा बहुत देर तक हंसती रही तथा उसको भी उसने पहले की ही भांति बाल्यकाल से ही ज्ञान का उपदेश दिया। बड़ा होने पर वो निष्काम कर्म करने लगा। सकाम कर्म की और उसकी रुचि नहीं रही। राजा ऋतुध्वज जब चौथे पुत्र का नामकरण करने चले, तब सदाचरण परायण मदलसा पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस समय वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे हंसते देख राजा को कुछ कौतूहल हुआ। अतः उन्होंने पूछा, देवी, जब मैं नामकरण करने चलता हूँ तब तुम हंसती क्यों हो? इसका कारण बताओ। मैं तो समझता हूँ विक्रांत, सुबह और शत्रुमर्दन ये सुंदर नाम रखे गए हैं। ये क्षत्रियों के योग्य तथा शौर्य में उपयोगी हैं। भद्रे, यदि तुम्हारे मन में यह बात हो कि ये नाम अच्छे नहीं हैं, तो मेरे चौथे पुत्र का नाम तुम स्वयं ही रखो। मदलसा बोली, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। अतः आप जैसा कहते हैं उसके अनुसार मैं आपके चौथे पुत्र का नाम स्वयं रखूंगी। यह धर्मज्ञ बालक इस संसार में अलर्क के नाम से विख्यात होगा। आपका यह कनिष्ठ पुत्र बड़ा बुद्धिमान होगा। माता के द्वारा रखे गए अलर्क और इस असंबद्ध नाम को सुनकर राजा ठठाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, शुभे, तुमने मेरे पुत्र का जो यह अलर्क नाम रखा है, इसका क्या कारण है? ऐसा असंबद्ध नाम क्यों रखा? इसका अर्थ क्या है? मदलसा ने कहा, महाराज, यह तो व्यवहारिक कल्पना है। लौकिक व्यवहार चलाने के लिए कोई सा नाम रख लिया जाता है। इससे पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं है।
आपने भी जो नाम रखे हैं वे भी निरर्थक ही है। कैसे जो बतलाती है सुनिए। ज्ञानी लोग पुरुष आत्मा को ही व्यापक बतलाते हैं। आपके प्रथम पुत्र का नाम विक्रांत रखा है, उसके अर्थ पर विचार कीजिए। क्रांति का अर्थ है गति। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने को गति कहते हैं। जब इस देह का ईश्वर आत्मा सर्वव्यापक है तब वो दूसरी जगह जा नहीं सकता, अतः उसका नाम विक्रांत रखना मुझे निरर्थक ही जान पड़ता है। पृथ्वीनाथ दूसरे पुत्र को का जो स्वभाव नाम रखा गया है वह भी व्यर्थ ही है, क्योंकि आत्मा निराकार है, उसको वहाँ कहाँ से आई। तृतीय पुत्र का जो अरिमर्दन नाम नियत किया गया है, मेरी समझ से वह भी असंबंध है ही है। इसका कारण भी सुनिए। अमर्दन का अर्थ है शत्रु का मर्दन करने वाला। जब सब शरीरों में एक ही आत्मा रहता है तब उसका कौन शत्रु और कौन मित्र। मूर्तिवान भूतों के द्वारा मूर्तिवान भूतों का ही मर्दन होता है। आत्मा तो अमृत है, उसका मर्दन कैसे हो सकता है। क्रोध आदि आत्मा से पृथक रहते हैं, अतः यह अरिमर्दन की कल्पना निरर्थक है। यदि व्यवहार का भली भांति निर्वाह करने के लिए ऐसा असंगत नामों की कल्पना हो सकती है तो अलर्क नाम में ही क्यों आपको निरर्थकता प्रतीत होता है।